नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों जो पशु परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं। आज अपनी लोक नृत्य की तीसरी और आखिरी क्लास होने वाली है। इस क्लास में लोक नृत्य का टॉपिक भी पूरा हो जाएगा। जैसा कि आपको ज्ञात है कि अपन इस चैनल पर पशु परिचर के लिए रेगुलर क्लास डाल रहे हैं। रोज़ाना सुबह 7 से 8 बजे के बीच में आपकी क्लास अपलोड हो जाती है चैनल पर, और जीके की क्लासेस चल रही हैं और लगभग 3 टॉपिक अपन पूरे भी कर चुके हैं। खेल नृत्य किसे कहते हैं? अगर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, खेल नृत्य किसे कहते हैं? नेजा नृत्य को खेल नृत्य कहते हैं। बांस, इसमें क्या होता है, बांस पर एक नारियल लगा रहता है और उसे आदमियों को प्राप्त करना होता है उस नारियल को, और उनकी पत्नियां उस नारियल को प्राप्त करने से रोकती हैं। वो नारियल होता है, वो पुत्र प्राप्ति का संकेत होता है, इसलिए खेल नृत्य किसे कहते हैं? नेजा नृत्य को खेल नृत्य भी कहते हैं। व्हीलों द्वारा घुटनों के बल बैठकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वो है हाथीमना। कौन सा नृत्य? हाथीमना, जो भील पुरुष घुटनों के बल बैठकर करते हैं। ये पूछे तो आप लिखेंगे हाथीमना। अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि राजस्थान में बैठकर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो बैठकर किया जाने वाला नृत्य हो जाएगा तेरह ताली। फायरे फायरे का उद्घोष करते समय कौन सा नृत्य किया जाता है? तो फायरे फायरे का उद्घोष करते समय आपके युद्ध नृत्य किया जाता है, जो वर्तमान में बंद है। वर्तमान में क्यों बंद है? क्योंकि इसमें नृत्य करते समय व्यक्ति इतने जोश में आ जाते हैं कि वो एक दूसरे को क्षतिग्रस्त कर देते हैं, इसलिए वर्तमान में यह नृत्य प्रतिबंधित है। फायरे फायरे का उद्घोष करते हुए किया जाता है। आपसे एक क्वेश्चन इस उद्घोष से ये भी पूछ सकता है, फतेह फतेह का उद्घोष करते हुए कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो आपके अग्नि नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य किया जाता है। अब बात करते हैं वालर नृत्य की। किस नृत्य? वालर नृत्य। वालर नृत्य से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली, सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इसे गरासियों की घूमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गरासियों की घूमर भी कहते हैं। 30 अप्रैल 1991 को 2.5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष की महिलाओं से नए रिश्ते की मांग रखते समय लूर नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है लूर नृत्य? शादी के टाइम, विवाह के अवसर पर, जब वधु पक्ष की महिलाओं से, यानी कि लड़के की तरफ से जो स्त्रियां होती है, महिलाएं होती है, वो नाचते नाचते लड़की वालों की महिलाओं से कहती है कि मतलब हमारा जो दूल्हे का छोटा भाई होता है ना, उसकी ओर सगाई कर लो। इस टाइमिंग से यह नृत्य किया जाता है लूर नृत्य। होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा, किस अवसर पर? होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा महिलाओं का स्वांग धारण कर आपकी रायण नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? रायण नृत्य। अब बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है अपने, क्या व्यावसायिक नृत्य पढ़ लिए, फिर जो जाति जनजाति विशेष के थे वो नृत्य भी पढ़ लिए, फिर उनकी विशेषताएं भी पढ़ ली, और आज रह गए थे क्षेत्रीय नृत्य। तो क्षेत्रीय नृत्य में शेखावटी क्षेत्र के जो नृत्य हैं वो है कच्छी घोड़ी शेखावटी क्षेत्र का है, डप नृत्य शेखावटी क्षेत्र का, चंग नृत्य शेखावटी क्षेत्र का, लिहोर नृत्य शेखावटी क्षेत्र का, जिंदाद कबूतरी गीदड़ नृत्य। इनमें सबसे प्रसिद्ध है गीदड़ नृत्य और कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी आप पढ़ चुके हैं, और गीदड़ नृत्य आपको याद रखने हैं। ये सब शेखावाटी क्षेत्र के ही हैं। कच्ची घोड़ी, डप नृत्य, चंग नृत्य, लहूर नृत्य, जिंदाद नृत्य, कबूतरी नृत्य, गीदड़ नृत्य। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? होली के डंडारोपण से, होली के डंडारोपण से होली तक किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? यानी कि माघ पूर्णिमा से फाल्गुन पूर्णिमा तक किया जाने वाला नृत्य गीदड़ नृत्य है। कौन सा नृत्य है? गीदड़ नृत्य है। शेखावटी क्षेत्र में बसंत पंचमी यानी कि माघ शुक्ल पंचमी के दिन कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो डप नृत्य किया जाता है। किस नृत्य को अश्लील नृत्य या मीठी खुजली नृत्य भी कहते हैं? लहूर नृत्य को कहते हैं। किस नृत्य को कहते हैं? लहूर नृत्य को। इसमें क्या होता है? शादी का स्वांग रचा जाता है। इस नृत्य में शादी का स्वांग रचा जाता है। जालौर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जालौर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? ढोल नृत्य है। ढोल नृत्य है। आप अन्य नृत्य में लंबूर नृत्य भी याद रख सकते हैं, लुम्बर नृत्य भी याद रख सकते हैं। ढोल नृत्य है वो थाकना शैली का नृत्य है। किस शैली का नृत्य है? थाकना शैली का नृत्य है। इस नृत्य को जो संरक्षण दिया था ना, वो पूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने दिया था। किसने दिया था? पूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने थाकना शैली में हुए ढोल नृत्य को संरक्षण दिया था। दीपावली के अवसर पर किए जाने वाले नृत्य आपके पैजण नृत्य, हरने नृत्य। हरनो नृत्य बालकों द्वारा किया जाता है, जबकि पैजण नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है।
भरतपुर क्षेत्र के नृत्य कौन से हैं? तो भरतपुर क्षेत्र के नृत्य हैं बमरसिया, चरकुला, हुरंगा नृत्य। बमरसिया नृत्य या बम नृत्य, चरकुला नृत्य और हुरंगा नृत्य। नाहर नृत्य, नाहर नृत्य आप जानते हैं मांडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ही किया जाता है। यह नृत्य शाहजहाँ के काल में शुरू किया गया। इसमें नाहरों का स्वांग यानी कि मुखौटा धारण किया जाता है और उस पर 2 सींग होते हैं, इसलिए 2 सींगों वाला नृत्य भी कहते हैं। शाहजहाँ जब मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए थे तो यहाँ के पुरुषों ने उनके स्वागत में, उनके मनोरंजन हेतु अपने मुख पर शेर के मुखौटे लगाकर यानी नाहरों के मुखौटे लगाकर नृत्य किया था, इसलिए इसे नाहर नृत्य कहते हैं। अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कतरियासर बीकानेर का। कहाँ का? कतरियासर बीकानेर का। किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाती संप्रदाय से। गंगा सिंह जो बीकानेर के हैं उन्होंने इस नृत्य को क्या दिया था? शरण दी थी यानी कि संरक्षण दिया था। इसमें नर्तक फतेह फतेह का क्या करते हैं? उद्घोष करते हैं, फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं। अब है घूमरा नृत्य। घूमरा नृत्य या गरबा नृत्य कहाँ का किया जाता है? डूंगरपुर में, डूंगरपुर में किया जाता है। डांग नृत्य आपके नाथ द्वारा राज संबंध का है। लांगुरिया केला देवी करौली का प्रसिद्ध है। मयूर नृत्य या भैरव नृत्य ब्यावर के व्यास परिवार के पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ब्यावर के व्यास परिवार के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को टोडरमल नृत्य भी कहते हैं। चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध चरी नृत्य। इसकी प्रसिद्ध कलाकार आपके फल्गु बाई हैं। प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं? फल्गु बाई हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसे विख्यात प्रसिद्धि दिलाई थी फल्गु बाई ने। और वर्तमान जो कलाकार हैं इसकी वो हैं सुमन रावत। बिंदौली नृत्य झालावाड़ का है। बिंदौली कहाँ का है? झालावाड़ का। हिंडोलिया जैसलमेर का है। डांडिया आपकी याद रखना, गरबा पूछा जाता है, ये गरबा तो है डूंगरपुर का लेकिन डांडिया है जोधपुर का। रण नृत्य उदयपुर का। मोहिनी नृत्य प्रतापगढ़ का। कानूड़ा नृत्य चौहटन बाड़मेर का। कहाँ का? चौहटन बाड़मेर का। और कानन नृत्य कनाना बाड़मेर का है। तो कानूना नृत्य चौहटन बाड़मेर का। मोहिनी नृत्य प्रतापगढ़ का। रण नृत्य उदयपुर का। डांडिया नृत्य जोधपुर का। हिंडोला जैसलमेर का। बिंदौली झालावाड़ का। ठीक है, आपको याद रखने हैं। इसी के साथ आज अपना लोक नृत्य का जो टॉपिक है वो भी पूरा हो चुका है। अब थोड़ी सी वार्ता कर लेते हैं कि अपन को किस प्रकार स्टडी करनी है। जैसा कि मैं जानते हैं 105 प्रश्न आएंगे आपके। इसमें कितने आएंगे? 105 प्रश्न। और 3 सब्जेक्ट मुख्यतः आपको पढ़ने को कहा गया है। एक तो जीके जिसमें आपके होगी राजस्थान जीके, एक है मैथ, एक है साइंस। तो अगर इनके 15-15 क्वेश्चन भी हटा दिए जाए ना, 15-15 इतने ही आएंगे 30, तो अभी कम से कम जीके के आपको कम से कम नहीं तो 60 या 50 प्लस क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कितने? 60 या 50 प्लस क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 60 भी देखने को मिल रहे हैं तो इनमें से 10 करंट के हटा दीजिए आप। कितने हटा दीजिए? 10 करंट के हटा दीजिए तो 50 क्वेश्चन सूखे आपके राजस्थान जीके के बचते हैं। और मैं इतना दावा कर रहा हूँ कि अगर 50 क्वेश्चन बचते हैं तो आप उनमें से अधिकांश क्वेश्चन आप मेरी इन वीडियो में से कर सकते हो, क्योंकि मैं ये जो क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ क्वेश्चन सीरीज आपके लिए, क्वेश्चन सीरीज ये बहुत ही बारीकी से छांट कर लेके आ रहा हूँ। खुद भी पिछले एग्जामों के आंसर सॉल्व करके आपको उस हिसाब से क्वेश्चन आंसर मैंने बनाए हैं। और इनमें किस प्रकार पढ़ेंगे? राजस्थान की कला और संस्कृति का एक टॉपिक आएगा जो 2 या 3 वीडियो में पूरा हो जाएगा। फिर उसके तुरंत बाद ही आपको राजस्थान हिस्ट्री का टॉपिक देखने को मिलेगा। किसका टॉपिक देखने को मिलेगा? राजस्थान हिस्ट्री का। ये कार्यक्रम चलेगा अपना पूरा फरवरी महीने में। किसमें? फरवरी महीने में। इसके बाद मार्च महीने में अपन राजस्थान का भूगोल भी प्रारंभ कर देंगे। तब तक ऐसे ही चलेंगे। और हिस्ट्री में आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वो वंशों से तो पूछे ही जाएंगे, लेकिन वंश बहुत बड़े पड़ते हैं, लंबे पड़ते हैं, उन्हें अपन बाद में कवर करेंगे। पहले जो आधुनिक राजस्थान है, जैसे कि 1857 की क्रांति जो पढ़ते हैं अपन मध्यकालीन में, और फिर 1947 मतलब एकीकरण, राजस्थान का जो एकीकरण हो जाएगा आपके, एकीकरण के बाद में आदिवासी आंदोलन, फिर किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, प्रमुख संस्थाएं जो जिन्होंने एकीकरण में साथ दिया था, प्रमुख व्यक्तित्व, ये वाले टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद में फिर अपन एक एक वंश लगा देंगे, मेवाड़, फिर मारवाड़, फिर कछवाहा, फिर चौहान, इस प्रकार से। तो धन्यवाद। आज यहीं मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।